के अंदर ही अन्नदाताओं और गरीबों के लिए बड़े ऐलान कर दिए। पहली कैबिनेट बैठक में जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अन्नदाताओं को बड़ी सौगात देते हुए किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की, जिसके तहत 20,000 करोड़ की सम्मान निधि जारी की गई। इससे देश भर में 9 करोड़ से ज्यादा किसानों फार्मर्स को फायदा होगा। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने का ऐलान भी कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले इन घरों में टॉयलेट होंगे, बिजली और एलपीजी कनेक्शन भी बाकायदा होंगे। तो एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से किसानों को दी गई है। गरीबों को प्रधानमंत्री की तरफ से ये एक बड़ा तोहफा दिया गया। जो घर दिए जाएंगे उसमें टॉयलेट होंगे, बिजली कनेक्शन होगा, एलपीजी कनेक्शन भी होगा। तो यानी पूरी सुविधाओं से लैस एक तरह से ये तोहफा होगा गरीबों के लिए। प्रधानमंत्री ने फौरन अपनी सीट पर आते ही ये बड़ा ऐलान कर दिया, ये बड़ी सौगात दी है किसानों को और गरीबों को। और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। पहली कैबिनेट बैठक में जहां कई अहम फैसले लिए गए, तो वहीं सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तमाम मंत्रियों को सख्त हिदायत भी दी है। मंत्रियों को बेवजह की बयानबाजी से बचने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ जो मिनिस्टर्स हैं उनको अपने मंत्रालय से संबंधित विषयों पर जरूरी हो तब ही बोलने की हिदायत दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ मंत्रियों से समय से मंत्रालय पहुंचने के लिए भी कहा गया, यानी टाइम को पूरी तरह से ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि समय से मंत्रालय पहुंचने पर कर्मचारियों पर भी उसका अच्छा असर पड़ेगा। वहीं मंत्रियों को अपने एमओएस को भी फाइल भेजने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ मंत्रालय के फैसलों में राज्य मंत्री को भी शामिल करने की हिदायत दी गई है। तो ये तमाम हिदायतें प्रधानमंत्री ने अपने जो मंत्री हैं उनको सलाह दी गई है कि समय से वक्त पर पहुंचे, समय का पालन करें। एमओएस और राज्य मंत्री जो हैं उनके साथ भी जब भी फैसले कोई ले तो उनके साथ जरूर डिस्कशन हो इन पूरे मामलों में। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार में टीम का ऐलान हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के विभागों में कोई किसी तरह का चेंज, कोई बदलाव नहीं किया गया है। अमित शाह पहले की तरह गृह मंत्री, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर और निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर बनी रहेंगी। उसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर पहले की तरह एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी विदेश मंत्रालय रहेंगे। नितिन गडकरी का भी विभाग बदला नहीं गया, सड़क परिवहन मंत्रालय संभालते रहेंगे। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री बने रहेंगे। वहीं पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, इन्हें एचआरडी मिनिस्ट्री की अहम जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। उधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय के साथ साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय यानी आईएनबी का भी प्रभार दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय के साथ साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये जो बड़े मंत्री हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनका विभाग नहीं बदला गया। जिन जिन विभागों के वो जिम्मेदारी संभाल रहे थे वही विभाग उन्हें दोबारा से मिले, जिनमें अमित शाह, उसके अलावा राजनाथ सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, इन तमाम मंत्रियों को वही जिम्मेदारी दी गई है जो पहले से इनके पास थी। अश्विनी वैष्णव का भी नाम उसमें शामिल है। और उसके अलावा जैसे कि हमने आपको बताया, धर्मेंद्र प्रधान को एचआरडी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी के साथ साथ तमाम जो मंत्री हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कौन कौन सी अहम जिम्मेदारी उन मंत्रियों को दी गई है वो हम आपको बता रहे हैं। दूरसंचार मंत्री बनाया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। इसके अलावा भूपेंद्र यादव को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इन्हें पर्यावरण मंत्री बनाया गया है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया है। उसके अलावा अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास की जिम्मेदारी दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है किरण रिजिजू को। तो ये अहम जो मंत्रालय हैं वो इन मंत्रियों को दिए गए हैं। उधर कृषि मंत्री बनाए जाने पर शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा और किसान कल्याण के लिए काम करने की उन्होंने बात कही। तो वहीं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का वचन भी लिया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है और ग्रामीण विकास के काम भी तेजी से जारी है। और इसलिए आज उन्होंने जो पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए, किसान सम्मान निधि जारी करने के किए हैं। अगले दिनों में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस मंत्रालय को
आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के सिलसिले में हमारा मंत्रालय जिस हिसाब से अपनी भूमिका पालन कर रहा है, उसी हिसाब से अगले दिनों में और भी तेज से अपना भूमिका निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। मोदी सरकार 3.0 में सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए अजय टम्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। साथ ही साथ उन्होंने नितिन गडकरी के साथ मिलकर काम करने को सौभाग्य की बात बतलाया। अब तो पोर्टफोलियो का भी बंटवारा हो गया, किस तरीके की पहली प्रायोरिटीज देखते हैं अपनी? चूंकि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से जैसा मुझे जिम्मेदारी दी है, तो बहुत अच्छी ये जिम्मेदारी है। जिस प्रदेश से हूँ तो उत्तराखंड में 4 धाम के लिए जो ऑल वेदर का काम हुआ है, खुद मेरे अंतिम गांव गुंजी तक, कुट्टी तक और उधर लिपुलेक दर्रे तक और वहाँ जोलिंगकोंग। और आपको बता दें बड़ी खबर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने दफ्तर पहुंच रहे हैं। नीरज हमारे सहयोगी, नीरज तस्वीरों में हम देख रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर पहुंच रहे हैं अपने मंत्रालय। देखिए बिल्कुल विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंच गए हैं। हम अपने कैमरा पर्सन विकास से कहेंगे वो तस्वीरें दिखाएं। यहाँ विदेश सचिव ने उनका स्वागत किया फूलों के साथ। न्यूज 18 इंडिया पे आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिख रहे हैं, गुलदस्ता लेते हुए, बुके लेते हुए। और दूसरा कार्यकाल होगा विदेश मंत्री एस जयशंकर का। एस जयशंकर के साथ आप विदेश सचिव को देख रहे हैं, फ्रंट से भी और बैक साइड से भी। और आज दूसरी बार ऐसा होगा कि 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस जयशंकर को नियुक्त किया। और मंत्रालय के बाहर तमाम अधिकारी मौजूद थे, कुछ कमेंट करना चाहते हैं। व्हाट विल बी योर? देखिए पंकज, उन्होंने कहा कि पहले कार्यभार संभालने दीजिए, उसके बाद वो कुछ कहेंगे। तो बिल्कुल नए 5 साल के कार्यकाल के लिए उनके हौसले बुलंद और बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। आपको याद होगा, चाहे कोरोना काल में हर जगह से भारतीयों को देश वापस लाना हो, आपको याद होगा अफगानिस्तान में जब क्राइसिस हुई तो वहां से भारतीयों को लाना हो, यूक्रेन से लाना हो, इजराइल से लाना हो, तो ऐसे कई चुनौतियां सामने आई थी जयशंकर के। और भी इससे बड़ी विदेश मंत्रालय से जुड़ी चुनौतियों का समाधान किया है पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। विदेश मंत्रालय का खुद नेतृत्व करते हुए इस 5 साल के कार्यकाल में भी उनकी चुनौतियां होंगी। G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जून को जाने वाले हैं, तो वहां भी विदेश मंत्री जाएंगे। और हो सकता है कि G7 के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही तमाम मंत्री जो आज अपने अपने दफ्तर जाएंगे, न्यूज 18 इंडिया पर हम सबसे पहली तस्वीरें आपको दिखाएंगे। डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, रिपीट हुए हैं, यानी पहले भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे और अब वापस वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाए गए। तो ये दर्शाता है कि आपने शानदार काम पिछले 5 सालों में किया और एक तरह का रिवॉर्ड है, वापस आपको उसी मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने ऑफिस पहुंचे हैं कार्यभार संभालने के लिए। ऐसे ही कुछ और मंत्रियों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जीतन राम मांझी ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की और मोदी का धन्यवाद करते हुए गरीबों के लिए काम करने की बात उन्होंने कही। बहुत बधाई आपको, पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं और बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। चलिए हम आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री जी का। और सही बात है कि जिस परिवेश से हम आते हैं उस परिवेश के लायक ये विभाग है, उसमें हम अच्छा करके गरीबों को उत्थान करना चाहेंगे। इसलिए क्या आपकी प्राथमिकता होगी, चूंकि आपके एजेंडे में गरीब तबका, शोषित तबका पहले से रहा है, इसीलिए तो सूक्ष्म और लघु उद्योग गरीब से संबंधित ही है। ज्यादा से ज्यादा गरीबों को लाभान्वित कर सकेंगे। अब डिपार्टमेंट को देखेंगे, समझेंगे, इसके काफी काम करेंगे, करने का गुंजाइश है। इसलिए हम ये नरेंद्र भाई मोदी जी को आभार व्यक्त